मोर पंख वारे के धो कीट मुकुट धारे हैं, मुरली सुधार के दो धनुष सुधारे हैं। भ्रकुटी गंभीर भाव न्यारे न्यारे दिख रहे, अरे गोपीपत के धो सीता नाथ अब उतारे हैं। ब्रज को श्रृंगार और कौशल की छटाधारी, अरे दशरथ दुलारे बे नंद के दुलारे हैं। भनत विनीत प्रीत साची परतीत धारी, अरे राम और श्याम दो साहब हमारे हैं। आदरणीय उपस्थित हमारे युवा वर्ग के भाई माताएं बहनें, श्रद्धा के पात्र बुजुर्गों, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से राजा बल की परीक्षा बावन भगवान के द्वारा किस तरह बुंदेलखंड में की गई, ये पवित्र कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से ला करके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये राजा बल जो था भक्त प्रहलाद का नाती था, और ये किस तरह से अपनी परम यज्ञों से मशहूर होकर के देवताओं के लिए आंखों का कांटा बन गया, और किस तरह देवताओं ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके राजा बल के यज्ञ में निर्विघ्न पूरा होने से जो उन्हें रोका है। ये राजा बल की परीक्षा मैं राठौर कैसेट के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं, तो ये ध्यान रहे भाइयों कि बलिंद्रप बहरोचन का बेटा दैत्यों का भूप कहाता था। नृप कब बहरोचन का बेटा दैत्यों का भूप कहाता था, फिर भी उसका सारा जीवन शुभ दान यज्ञ में जाता था। ये महाराज बल दैत्यों के अधिकारी तो थे, लेकिन भक्तों ये कर्म से देवता थे। हर वर्ष राजा बल एक बहुत सुंदर यज्ञ वेदों के प्रकांड आचार्यों के द्वारा करवाते हैं। हर वर्ष किसी भांति का यज्ञ वो निश्चय ही रचवाता था, जो दरवाजे आ जाता था वो याचक विमुखन जाता था। याद रहे मेरे नौजवान साथियों कि राजा बल के यज्ञ की पूर्ण आहुति की पवित्र बेला पर कोई भी याचक इच्छा लेकर के आता था तो राजा बल उसे सामर्थ्य के अनुकूल दान देकर के उसकी इच्छाओं को तृप्त करता था। भक्तों, जब राजा बल ने एक बार यह संकल्प लिया है कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे, तो इसमें राजा बल का जो है अनुष्ठान जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा संपन्न होने लगा है, 99 यज्ञ राजा बल के निर्विघ्न पूरे हो गए, और 100वें यज्ञ का अनुष्ठान जब महाराज बल ने शुक्राचार्य जी के कर कमलों के द्वारा बुंदेलखंड श्रोणिकपुर में प्रारंभ किया है श्रोताओं, तो इस 100वें यज्ञ में राजा बल के सामने एक बड़ी कठिन समस्या आ गई। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है, वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। जिसने जो चाहा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है।
अनुष्ठान से ही मानो इस अनुष्ठान से ही सुरपुर की दावेदारी थी। भाइयों ध्यान रहे, जब 100वां यज्ञ राजा बल का सोड़कपुर में प्रारंभ हुआ है तो यज्ञ की पावन महंकार से सारा वायुमंडल जो था शुद्ध हुआ और वो विशुद्ध पवन की महंकार जब स्वर्ग लोक में देवताओं को भयभीत करने लगी है और राजा बल ने ये यज्ञ जब किया तो देवताओं का राजा इंद्र जो था इससे यज्ञ से बड़ा भयभीत हो गया। राजा इंद्र ने यह सोचा है, जो देवताओं के अधिकारी थे, कि यदि राजा बल का यह यज्ञ पूरा हो गया तो निश्चित है कि राजा बल जो है देवलोक का अधिकारी बन जाएगा। ये सोच करके देवराज इंद्र स्वर्ग लोक से चले हैं और श्री हर विष्णु के कदमों में जाकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके गिर पड़े और बोले हैं देवराज इंद्र श्री हर विष्णु से कि देवाधि देव ये महादान देवों के लिए दिवाला है। भगवान से बोले हैं प्रभु देवाधिदेव ये महादान देवों के लिए दिवाला है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। विष्णु से क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमाया है। सुरलोक हाथ से निकल गया तो देवों को रखा क्या है। अगर ये स्वर्ग लोक देवताओं के अधिकार से निकल गया और राजा बल अपने यज्ञ के नियम के अनुकूल देवताओं का अधिकारी बन गया तो प्रभु ये निश्चित है कि इस भूमंडल का सारा विधान ही पलट जाएगा। हालांकि मुझे इंद्रासन से कोई प्रलोभन नहीं है, लेकिन प्रभु इसमें एक कारण है। बोले हैं देवराज इंद्र कि बासन जाति प्याज खाएगी केसर डाल के धक पिलैयो। स्वान की पूंछ होती नहीं सीधी पूंछट बांध के तेल लगैयो। बोले हैं देवराज इंद्र सुन जाति प्याज खाएगी केसर डाल के धक मिलैयो। स्वान की पूंछ होती नहीं सीधी फूंसट बांध के तेल लगैयो। कमल कालो होत सफेदन साबुन के कई कुष्ठ लगैयो। ओरा ठोरे ध्यान रहे, भैया इस बात का ध्यान रहे रामचरण, मेरे मित्र हमेशा ध्यान रहे चाहे गमार को कितनो समझैयो। अगर आप प्याज खा करके समाज में जाएं, ऊपर से केसर मिश्रण करके घी भले ही पी जाएं दोस्तों, लेकिन बदबू जब आएगी मुंह से तो प्याज की आएगी। कुत्ता की पूंछ को
आप तेल लगा करके फुंसट बांध करके रखें, लेकिन जब छोड़ोगे उसे तो कुत्ता की पूंछ टेढ़ी निकलेगी। कंबल में आप हजारों साबुन लगा दें, लेकिन उसका कालापन नहीं जाएगा। इसी तरह प्रभु ये दैत्य खोपड़ी है। अगर राजा बल को आज यह इंद्रासन मिल गया तो निश्चित है कि कल वो आपके भी सिंहासन पर दांत जमा लेगा। तो श्रीहरि विष्णु ने कहा कि हे देवराज इंद्र, बात तो तुम्हारी यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन राजा बल के यज्ञ का फल देना भी हमें परम आवश्यक है। हाँ, इसमें थोड़ी एक समस्या का जो निदान है, वो समस्या का निदान तो करना हमें परम आवश्यक है। और बोले हैं भगवान विष्णु कि गंगा की बढ़ती धारा पे, कि गंगा की बढ़ती धारा पर बांधनी न बांधी जाएगी, बांधनी न बांधी जाएगी। हाँ, चाले अगर चल जाएगी ओ भैया, अरे चाली अगर चले जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी भैया, चाल बदल दी जाएगी। और बोले हैं प्रभु कि अगर गंगा जी में जल बढ़ता है देवराज, तो उस जल को रोकने का कोई बंधन नहीं। हाँ, एक उसमें उपाय है कि उस धारा का रुख जो है बदलने का प्रयत्न तो हम जरूर करेंगे। हमसे जितना संभव होगा तुम दोनों का प्रण पालूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा, दूसरा लोक दे डालूंगा। श्रीहरि विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम निश्चिंत होकर इंद्रासन का भोग कीजिए, और मैं इस बात को वादा करता हूं कि इंद्रासन की रक्षा करना भी मेरा परम धर्म है, और राजा बल के यज्ञ का फल देना भी मेरा एक नियम है। देवराज इंद्र को प्रभु ने वापिस कर दिया, और उसके बाद में श्रीहरि विष्णु जो थे वो फिक्र के चुंगल में स्वयं जाकर के फंस गए। देखिए भक्तों, इस चिंता ने जीव ही नहीं ब्रह्म को भी जाकर के परेशान किया है कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चुंगल में। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चुंगल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। श्रीहरि विष्णु सोच रहे क्षीर सागर में कि हम राजा बल के यज्ञ में किस तरह चलें जो कि अपनी मंजिल में हमें कामयाबी मिल जाए। इन्होंने विचार किया है कि राजा बल संतों का बड़ा प्रेमी है, और यथोचित दान वो संतों को देता है यज्ञ की पूर्णाहुति की बेला में। तो भगवान ने सोचा है कि हम संत बनकर के यदि राजा बल के द्वार पर चलें तो अपनी मंजिल में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और यह भी ध्यान रहे राठौर जी, किस पीले वस्त्र में वो झलक है कि कितना ही राग भरा तन में, कितना ही राग द्वेष अब है, ये क्षण भर में ढक लेता है, ये ढंग गेरुए रंग में है।
ढक लेता है, ये ढंग गेरुए रंग में है। ये पीले वस्त्र का एक निराला खेल है कि चाहे कैसा भी पुरुष इस वस्त्र को पीतांबर को धारण करे तो प्रभु की वो पावन झलक उसके चेहरे पर आ जाती है और हर पुरुष उससे झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। आज श्रीहर विष्णु जो हैं क्षीर सागर को छोड़ करके जब राजा बल की परीक्षा के लिए चले हैं दोस्तों, तो भगवान की दिशा क्या थी उस समय? आरे बन गए पूरे संत चले भगवंत गमन कर दियो, चंदन कोटि का लाल रे भाल पे हरने दियो। हाय हाय चंदन कोटि का लाल रे भाल पे हरने दियो। समय श्रीहर विष्णु एक साधारण संत का रूप धारण करके राजा बल के द्वार के लिए चले ही श्रोताओं, तो भगवान की उस समय मोहनी मधुर छटा कैसी थी? अरे कर लकुट बगल मृग छाला, और तुलसी की गले में माला, अरे तो बढ़िया कंबल पीला 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 गजब हुआ पीला, सूरजन लख उन हरि की लीला। छाला प्रभु बगल दबाई तो बुंदेलखंड में पहुंचिए जाए। यह तो राजा बल की यज्ञ में शुक्राचार्य तो पहुंच गया, दैत्य गुरु अरे शुक्राचार्य जी बल से यज्ञ रहे ही करवाई। भक्तों इधर श्रीहर विष्णु वामन का रूप धारण करके जब चले हैं तो ब्रह्मांड दबाने वाले की बगल में केवल एक मृगशाला है, कौस्तुभ मणियों की माला पहनने वाले के गले में केवल एक तुलसी की माला पड़ी है। श्रीहर विष्णु एक पीला पीतांबर गले में डाले हैं, छोटा दंड कमंडल है भगवान के हाथों में, और जिस समय महाराज बल के राजभवन के द्वार पर प्रभु पहुंचे हैं और उधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य बल के द्वारा एक बहुत सुंदर स्थान पर यज्ञ करवा रहे हैं, इधर भगवान ने एक संत के रूप में जाकर के द्वारपाल से कहा कि ओ भैया द्वारपाल, कि सुन ले ड्योड़ी बान, इधर कर
भूप ढिंग जाइए। एक साधु आई गो द्वार पे खबर तो निकल। चला जा भैया चला जा और महाराज बल से मेरी एक आरजू जाकर कह दे। अरे चलो निकल जाइए, चलो तू जाइए, चलो निकल जाइए, चलो आ जाइए। एक साधु आई गो द्वार पे खबर तो निकल आइए। एक साधु आई गो द्वार पे खबर तो निकल आइए। श्रीहर विष्णु ने द्वारपाल से कहा कि भैया तू राजा बल से जाकर खबर कर दे कि उनके दरवाजे पर एक संत याचना के लिए खड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, जब द्वारपाल संत का संदेश लेकर के दैत्यराज बल के पास पहुंचा है, शुक्राचार्य जी वेद मंत्र बोल बोलकर राजा बल के कर कमलों के द्वारा यज्ञ में आहुतियां डलवा रहे हैं। उसी वक्त द्वारपाल ने जाकर कहा कि हे दैत्यराज, गुस्ताखी के लिए हमें क्षमा करें, इस समय हमें आपके पास नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी दरवाजे पर एक संत खड़े हैं और वो आपसे मिलने के इच्छुक हैं। राजा बल कहने लगा, गुरुजी हाँ, मेरी इच्छा है कि कुछ देर के लिए यज्ञ को रोक दिया जाए और संत से मिलने की यदि आपकी इजाजत हो तो मैं महात्मा से 2 मिनट बात कर लूं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हाँ राजन, जा सकते हो, लेकिन पूर्ण आहुति की बेला है, जरा जल्दी लौटना। श्रोताओं, जब राजा बल दरवाजे की ओर चले हैं, जहां पर राजभवन के मुख्य द्वार पर श्रीहर विष्णु वामन के रूप में खड़े हैं, जाते ही जाते राजा बल ने संत को प्रणाम किया। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्रणामाम पारांगता, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य भावनाय वंदनम। स्तुति संत की और उसके बाद में राजा बल ने पूछा, कहिए स्वामी जी, आज गरीबों की झोपड़ी में किधर से पदार्पण हो रहा है? तो श्रीहर विष्णु ने वामन के रूप में ही राजा बल से कहा कि राजन, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति, स्वार्थ लाग करी सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की ये रीति, सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता, यक्ष, किन्नर, नर, नाग, इन सबके लक्षण है कि बिन स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता, और हमारा भी स्वार्थ कुछ ऐसा तुमसे अटक गया राजन, जो हमें तुम्हें मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुना है आप बड़े सुंदर दानी राजा हैं। महाराज बल कहने लगे कि स्वामी जी क्षमा करना, मैं कोई इतना बड़ा दानी राजा नहीं जितना आप हमें समझ रहे हो। हाँ, कोई याचक यदि मेरे यहां आ जाता है तो मैं सामर्थ्य के अनुकूल उसे दान अवश्य देता हूं। भगवान कहने लगे, लेकिन ये ध्यान रहे राम शरण जी कि अभी तक राजा बल को ये पता नहीं है कि ये संत है या स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद है। भगवान और राजा बल से बोले हैं, कि तुम सो दानी भूप धर्म को रूप और न कोई,
100 कोशन देत राज के उड़त आज खसबोई। बहुत अच्छा राजा है रे तू, बहुत अच्छा राजा है। अरे उड़त खसबोई, उड़त खसबोई, उड़त खसबोई, भूप खसबोई। तेरी 100 कोशन देत राज के उड़ रही है खसबोई। तेरी 100 कोशन देत राज के उड़ रही है खसबोई। हम कर की आए दया शभूप तर पास, अरे निर्मोही, अरे निर्मोही। दे तिर बाचा भर बायरे के मांगेंगे हम सोई। दे तिर बाचा भर बायरे के मांगेंगे हम सोई। श्रीहर विष्णु कहने लगे कि हे दैत्यराज, सुना है तुम बड़े सुंदर दानी राजा हो और तुम्हारे दान के पावन विलक्षण सूत्र से स्वर्ग में देवता लोग भी बड़े बेचैन हैं और हम इच्छाएं लेकर के आए कि हम राजा बल के द्वार से निराश नहीं लौटेंगे। और ये भी ध्यान रहे राजन कि यदि मैं निराश होकर के लौटा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तेरे दरवाजे पर ही मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। हाय हाय दोस्तों, सोई राजा बल ने संत से हाथ जोड़ के कहा कि ऋषवर, ये सोचना भी पाप है। अरे जब सुनो संत को मरना, अरे जब सुनो है संत को मरना, राजा झपट गए तो चरना। और बोले ही दैत्यराज बलि, तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। से करूं तेरी राजी भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे दी भोले बाबा जी। याद रहे भक्तों, राजा बल ने कहा कि ईश्वर, आपकी जो इच्छा हो वो मांग सकते हो, लेकिन हम 2 चीजें दान में नहीं दे सकते। एक तो युद्ध के मैदान में हम अपने दुश्मन को पीठ नहीं देते हैं, और दूसरी वस्तु है कि हम दूसरे की औरत को कभी गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। ये 2 वस्तुएं छोड़कर ईश्वर, यदि आप हमारे प्राण भी मांगोगे तो हम प्राण भी सहर्ष आपको निछावर कर देंगे। श्रीहर विष्णु ने कहा कि धन्य हो दैत्यराज, जैसा हमने सुना था तुम वैसे ही निकले, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा राजा बल। क्या? अरे कछु नाई हरज कहबे में, अरे कछु नाई हरज कहबे में, हर दिन 3 लगे देबे में। ध्यान रहे भक्तों, जब भगवान कन्हैया का जो प्रारूप स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद बावन बनकर के आए थे,
उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात कहो राजन जिससे हमें विश्वास हो। तो राजा बल ने कहा कि ऋषवर कि भान उगी उदिया गिरी में कदली बन काठ फरे कबहुना वृक्षन में एक अंड को वृक्ष पके लटके चटके कबहुना। देखी बात गमारन की मुख से कह के करही कबहुना ऐसी बात असीलन की मुख से कह की बदली कबहुना। गाय शेर को मार सकती है, कच्छप की पीठ पर बाल उग सकते हैं, खरगोश के सिंग जम सकते हैं, सूर ठंडा पड़ सकता है, चांद आग को उगल सकता है, नदियां पश्चिम को बह सकती हैं, लेकिन मैं जो संकल्प कर लूंगा उसे जीवन की अंतिम श्वासों तक विकल्प में नहीं बदलूंगा। सोई बावन भगवान ने राजा बल से कहा कि दैत्यराज ये तिरबाचा भर ही चुके हो, तो अब हमें आपसे बहुत थोड़ा दान चाहिए। कितना? कि बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, ज्यादा नहीं चाहिए। यदि दे सकता तो दे राजन मोय धरती 3.5 कदम, 3.5 कदम धरती हमें चाहिए। राजा बल बोला कि आपने पहले को भीख मांगी कि आज ही मांग में आए? बल बोला ये तो तुच्छ दान, देने में हमको लगे शर्म, इतनु नाटक कर मांगी मुझ धरती 3.5 कदम। अरे इतना तो वैसे ही मांग लेते, ये कोई दान है? और भक्तों बामन भगवान ने कहा कि बेटा हम 52 अंगुल के बैसे हुए, इतनी जमीन हमारी खटिया पिड़िया झुपड़िया चौका बर्तन सब जाई में हो जाए, लला तू हमें इतनी जमीन दे। तो राजा बल ने कहा कि चलो ऋषवर इच्छा हो मां इस जमीन को नाप लो। तो राजा बल की बात सुनकर भगवान ने कहा कि बेटा नाप तोल तो बाद में होगी, पहले तू संकल्प कर। और दोस्तों संकल्प का वक्त आया और इधर शुक्राचार्य जी ने सोचा कि राजा बल थोड़ी देर के लिए गया था, लेकिन घंटा सा बीत गया, लौटा क्यों नहीं? शुक्राचार्य जी जब दरवाजे पर आए और बामन भगवान को बहरूपिया बना हुआ देखा तो समझ गए कि यज्ञ पूरा हो गया। राजा बल से कहा कि बेटा ये जो महात्मा खड़े हैं इन्होंने तुमसे कुछ मांगा तो नहीं? बल कहने लगा कि गुरुजी इन्होंने 3.5 कदम धरती हमसे मांगी है। शुक्राचार्य बोले तुमने क्या कह दिया? बल ने कहा गुरुजी हमने तो हां कह दिया, संकल्प तो नहीं हुआ। बल ने कहा कि गुरुजी बस संकल्प का वक्त ही है। सो एकदम से शुक्राचार्य बोले कि बेटा बहुत जल्दी इनकार कर, ये महात्मा नहीं है परमात्मा है, 2 मिनट में तेरी आत्मा खींच के द्वार पे इकट्ठी कर दिए। और शायद तू नहीं जानता कि वही हैं जिन्होंने वध किया हिरणाक्ष का था और लिए ले बहाने भूमि हरने धर्म के। यही है जिन्होंने नरसिंह रूप धार के और मार हिरण कश्यप मुंह मोड़े ही भरम के। छला था जिन्होंने छल रूप धारे हरिश्चंद्र और सीधा मत जानो ये रूप ही छदम के। ना जाने कितने जल छल डाले इसी भांति और मित्रों भगवान भी छलियाए जन्म के। बामन भगवान के सामने ही शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बल एक बात तू मेरी मान ले कि राजा बल मत कर दान जमी को।
बल मत कर दान जमी को। जय बह रुपया ने आया भस्मासुर मारो, अरे धर के भेष जमी को सो राजा बलि मत कर दान जमी को, बेटा बल मत कर दान जमी को। और यहीं तक नहीं राजन, जय बह रुपया ने और कुछ मारो, और बलिनो शोर बनी को सो राजा बल मत कर दान जमी को, बेटा बल मत कर दान जमी को। कहीं बना है अमीर, कहीं बना है फकीर, और बना कहीं गुरु, ये बना कहीं चेला है। और राठौर निक होश में तो आ जाइयो, है तो एक पर अनेक खेल खेला है। जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा ये संत नहीं स्वाधीन ब्रह्म है, तो राजा बल ने कहा कि गुरुजी अब चाहे ये महात्मा है, चाहे परमात्मा है, या भिखारी है, या विश्व के बिहारी है, लेकिन मेरे दरवाजे पर ये भिक्षुक बन के आए हैं, तो मेरे लिए तो भिखारी है। मैं अब दान जो वादा कर चुका हूं उससे विमुख नहीं रहूंगा। इधर शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मेरा शिष्य बर्बाद हुआ ही जा रहा है, और उधर राजा बल के हाथों में एक दूत ने ला करके सागर में जल दिया संकल्प के लिए। शुक्राचार्य जी ने देखा कि अब शिष्य बर्बादी के कगार पर है, तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके उस सागर की टोटी में जाकर समा गए। राजा बल ने जल छोड़ा संकल्प के लिए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने जल बाहर निकला ही नहीं आए दो। बामन भगवान कहने लगे राजन जल छोड़िए, तो राजा बल बोलो कि स्वामी जी समझ में नहीं आ रहा कि जल इसमें से बाहर क्यों नहीं आ रहा। बामन भगवान ने कहा तो ये पात्र हमें दो। भगवान ने जब ध्यान धर के देखा तो शुक्राचार्य में गद्दी लगाए बैठे। प्रभु सोचने लगे हम तुम्हारे चेले बाद में देख ला, तुम्हें ठिकाने लगाए दे। भगवान ने भक्तों क्या किया, लीला में लीला धरने भी एक लीला की साथ जोड़ डाली। हरे कुश की नोक चला करके प्रभु बाई आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य की आंख फूटी और निकल के भागे कि ओ राजा बल तेरो बुरो है, तूने हमारी आंख फुड़वाई डाली। बल बोलो हमें का पता, तो गुंजाई में गद्दी लगाए बैठे हैं। पुशकी नोक चला करके हर पाई आंख फोड़ डाली। कोई दान दे, कोई दान ले, कोई दान दे, कोई दान ले, इन नीलई आंख फुराई। कोई दान दे, कोई दान ले। याद रहे भक्तों, शुक्राचार्य जी तो आंख फुड़वा कर वहां से चले गए, और इधर बामन भगवान ने कहा कि चलिए दैत्यराज अब हमें अपना दान चाहिए। राजा बल के देखते ही देखते भक्तों बामन अंगुल की प्रतिमा का आकार विश्वाकार में बदल गया था। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्ग, आकाश, पाताल, अंतरिक्ष, सूरज, चांद, सितारे सभी अदृश्य हो गए। इतना विशाल आकार भगवान का बड़ा है श्रोताओं, कि उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश ढांप डाले। तीन ही कदम की गिनती में प्रभु तीनों लोक नाप डाले।
विधान पलट गया। राजा बल के सामने स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद जब प्रकट हो गए अपने विश्वाकार में, तो राजा बल थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़ करके राजा बल भगवान की स्तुति गाने लगा कि नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीह अद्भुतम नेति गौ भक्त भत्यम नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोताप संताप विशदापुकूपम महामूर्ति त्रैमूर्ति सुस्फूर्ति प्राज्ञम जनाकाश साकाश आकाश यज्ञम किरीटादि भ्रंजेषु शंखादि हस्ते नमो विष्णु देवेशु देवम नमस्ते। राजा बल शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीहर विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि प्रभु हमें क्षमा करना, हम जान ही नहीं पाए कि 52 अंगुल में प्रभु आप छुपे हैं। भगवान अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो श्री वामन भगवान ने राजा बल से कहा कि हमें संकल्प किया हुआ दान चाहिए। बल ने कहा कि प्रभु सब कुछ तो आपके ही अधीन हो गया, अब तो मेरा केवल शरीर बाकी है भगवान, सो मेरी पीठ आप नाप लें। भगवान ने कहा तो भी ये खाता पूरा नहीं होगा। तो राजा बल ने कहा कि प्रभु अब आप हमारी दुल्हन की पीठ नाप लो। भगवान ने कहा पहले पूछ के आओ कि तुम्हारी देवी पीठ नपाने को तैयार है या नहीं। हाय हाय दोस्तों, राजा बल महलों की ओर चला है और रानी विंध्यावली जो महाराज बल की धर्मपत्नी थी, उसने अपने स्वामी को जब आता हुआ देखा, चेहरा बड़ा उदास था, तो समझ गई कि यज्ञ में कुछ अनुचित कर्म हो गया। आब तु देखे पिया बिकल भौहिया बहुत घबरानी गे हाथ पिया को महलन में ले गई विंध्यावली रानी। अरे उत्तम या सरकारी ले देवे छारी करते हितकारी पिया हितकारी कर जोड़ी नारिनी सैया से के बादम गिरा उचारी कर जोड़ी नारिनी राजा से है बादम गिरा उचारी। पूछने लगी है कि हे साजन, इस गुलाब जैसे चेहरे की क्रांति मलिन क्यों पड़ गई। तो राजा बल ने कहा कि हे प्रिय, आज अपने दरवाजे पर महात्मा के रूप में परमात्मा आ गए। 3.5 कदम धरती का प्रभु ने संकल्प हमसे करवाया, 3 कदम पूरे हो गए लेकिन आधा कदम उनका बाकी है। सो भगवान दरवाजे पर सुबह से मुझे बेचैन किए हैं गोरी, अब मैं उन्हें क्या दूं मेरी समझ में नहीं आता। तो रानी विंध्यावली ने कहा कि हे नाथ, जिन प्रभु का दर्शन करने के लिए स्वर्ग में देवता भी ललायत हैं, आज वही श्रीहर विष्णु अपने दरवाजे पर याचक बन के आए हैं, तो नाथ ये जीवन धन्य हो गया। चलो आपके सहारे में भी प्रभु का दर्शन करूं। रानी विंध्यावली को लेकर राजा बल जब दरवाजे पर आए, तो पहले तो महारानी विंध्यावली ने भगवान के सामने खड़े होकर प्रभु को प्रणाम किया है। उसके बाद में रानी विंध्यावली ने भगवान से एक प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताओ, क्या कि धन में और धनी में आप बड़ा किसे मानते हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि बेटी, धन में और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता है। धनी या धन का मालिक है तो धन उसका नौकर है। मालिक चाहेगा वह नौकर को भेज देगा और धनी ना चाहेगा धन को खर्च कर देगा। इसलिए बेटी, धन में और धनी में धनी बड़ा होता है। विंध्यावली ने कहा कि प्रभु अब न्याय हो गया, यह धनी धन से बड़ा है तो मेरे स्वामी का 3 कदम में तो धन हो गया, आधा कदम आपका बाकी है और आप धन से धनी को बड़ा भी मान चुके हैं, तो निश्चित है कि जो धनी 3 कदम धन का अधिकारी है वो आधे कदम की इज्जत का भी अधिकारी है। सोई भगवान ने कहा कि बस बेटी, संकल्प पूरा हुआ, अब हम तो से बड़े प्रसन्न हैं। बेटी, तू हमसे कुछ वरदान मांग ले।
तो राजा बल की पत्नी बोली हम नहीं मांगे, मेरे पिया मांगे तो मांग ले। बामन भगवान राजा बल के पास पहुंचे, बेटा तुम कुछ मांगो। बल बोलो हम कतई नहीं मांगे, बे मांगे तो मांग ले। अब राजा बल के द्वार से हट करके भगवान विंध्याबली के पास पहुंचे, कहने लगे बेटी तू मांग, कहने लगी मैं नहीं मांगूंगी, पिया मांगे तो मांग ले। अब तो राठौर भगवान को फुटबॉल बना लो, फुटबॉल, कहूँ राजा बल के पास, कहूँ विंध्याबली के पास। अंत में भगवान ने विंध्याबली से कहा कि बेटी तूने हमें जीता है, तू हमसे मांग। तो विंध्याबली बोली नाथ क्षमा करना, बुरा मत मानना कि मेरे दरवाजे पर आकर के तब खूब मचाओ दंगा है। हम किल से कहा मांग ले, बे द्वारे पे ठाड़ो भिक मंगा है। हम किल से कहा मांग ले, बे द्वारे पे ठाड़ो भिक मंगा है। आप तो खुद ही भिक्षुक बन के आए हो नाथ, मैं भिखारियों से भी क्या मांगू। हाय भगवान बल से बोले कि बेटा तेरी पत्नी तो मैं भिखारी बनाए दे। तो राजा बल बोलो कि प्रभु ने जवाब तो ठीक ही दे आपको, मेरे कुल की रीति ही कुछ ऐसी विलक्षण है। बोला है राजा बल कि हाड़िल भूमि त्याग दई, फिर फेर न पाऊं धरे मही माही। चक बिन रैन त्याग दई, फिर कंठ को देख कि शत्रु की नाई। चक बिन रैन त्याग दई, फिर कंठ को देख कि शत्रु की नाई। लौट की नदी पछाई बहे, भिख मंगन पे हम मांगत नहीं। भक्तों याद रहे राजा बल ने कहा कि मेरे कुल की रीत है कि हम भिखारियों से भीख नहीं मांगते प्रभु। तो बामन भगवान ने कहा कि बेटा ये तो निश्चित है कि मैं भिक्षुक बन के तो आया हूं, लेकिन यह भी त्रिकाल सत्य है कि मेरा दर्शन विमुख नहीं होगा। तू हमसे कुछ मांग और हम तेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। राजा बल ने कहा कि प्रभु अगर ज्यादा ही आपकी इच्छा है तो धन दौलत मांगी तो कहाँ मांगो, जो तो आपने मोई से छीन लिया प्रभु। अगर मुझे देना है तो केवल एक वस्तु दो। देखिए भक्तों राजा बल अब भगवान को किस तरह बंधन में बंधित कर रहा है। बोला कि देनो है तो सो दीजो, जीवन को बने बसीला। भगवान देनो है तो सो दीजो, जीवन को बने बसीला। प्रभु पर लोगन की श्रद्धा हो, कुछ लीलाधर की लीला। भगवान जहां जहां जब जब देखूं मैं सकल आपकी देखूं, और दर्शन कर कर जीवन को मैं क्षण क्षण प्रभु परे हूं। मैं जब देखूं जहां देखूं बस आपकी शक्ल हमें नजर आए। तो भक्तों याद रहे भगवान ने सोचा समझी ना करी, एकदम से कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतनी कह के प्रभु जब चले थोड़ी दूर निकल गए तो राजा बल ने सोचा कि ला प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, देखने को मिले कि ना। भगवान के ऊपर से नजर हटाई और महल के मुख्य फाटक पर नजर फेंकी और भगवान वहां से भाग सो एकदम महल के दरवाजे पर सामने ही नजर आए। विंध्याबली ने कहा कि नाथ अब नजर को जरा जल्दी घुमाओ। भक्तों राजा बल अपने पूरे महल का निरीक्षण करने लगा और भगवान घड़ी की सुई की तरह भागने लगे। अंदाज लगाना राम सर नजर कितनी जल्दी घूमेगी, उतनी जल्दी भगवान भाग रहे। नजर नहीं रुक रही, भगवान भी नहीं रुक रहे। गले में से पीतम्बर गिर पड़ा, उठे हुए को ख्याल ना है। और ये लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में बड़ी सुस्त बैठी सोचने लगी। आदमी हमने सब न के देखे पर हमाओ जैसो शनिचर आदमी ना मिले हो दैया जन कौन के द्वारा बैठे हुए हैं सब दिन हुई आज हम बहुत लड़ेंगी। और भक्तों तब तक देव ऋषि नारद लक्ष्मी के मैया के पास पहुंचे। पूछने लगे लक्ष्मी मैया
तू बड़ी परेशान बैठी है, कुछ बाबा से कहा सुनी हुई गई? तो लक्ष्मी कहने लगी, लला कछु कहा सुनी ना है भाई। सवेरे 4 बजे तक बड़ी बड़ी हंस की बात एकत्रेलने देर को आंख मुदी आंख खोली तो खटिया पे पुण्य मिले रजैया तमें परी। तो लक्ष्मी से कहा नारद जी ने कि मैया तुमने बाबा को कबड्डी देखी? लक्ष्मी बोली कैसी कबड्डी? नारद बोले कि अगर न देखी हो तो चलो आज हम दिखा। बल के द्वार पर सवेरे से भजा कबड्डी हुई रही। दोस्तों आगे नारद पीछे लक्ष्मी। राजा बल के द्वार पर जब पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि देख ले मैया बे बल के द्वार पर सवेरे जाई धुन भाग रहे। हाय लक्ष्मी जी वामन भगवान के पास पहुंची और कहने लगी मेरी बात सुनो। तो भगवान बोले फुर्सत ना कहती आओ भागती आओ। आगे आगे बावन भगवान पीछे लक्ष्मी। 2-3 चक्कर लगाए, लक्ष्मी मैयू परेशान हो गई तो कहने लगी मेरी बात तो सुनो। भगवान बोले फुर्सत ना है, हम तो मशीन के पुर्जा हैं, बटन तो मुँह दबो मुँह जाए के बात कर ले। लक्ष्मी समझ गई कि राजा बल को वरदान दे चुके। तो बल से जाकर के लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो मेरे स्वामी को परेशान कर रहे हो? विंध्यावली ने कहा कि लक्ष्मी उनसे बात न करो, हमसे बात करो। बोली है विंध्यावली कि मेरे दरवाजे पर आकर के मेरे पिया की पीठ न पाई है, और जैसी पीर तुम्हारी है और वैसी पीर पर आई है। बादल का चली नहीं देगी, हम बहुत बनी शर्मीलियों। लक्ष्मी जी तुम्हारी दुनिया में अरे नाय भई खसमीली हो। देवी जी तुम्हारी दुनिया में और नाय भई खसमीली हो। मेरे स्वामी अपना महल देख रहे हैं, आप अपनी पिया को ले जाओ। तो लक्ष्मी जी वामन भगवान से बोली कि वो अपना महल देख रहा है, नाथ आप चलो। तो वामन भगवान ने कहा कि देवी हम चलें कैसे, हम तो उसे वरदान दे चुके हैं और तुम ही देवी अब राजा बल के बंधन से हमें मुक्त करो। लक्ष्मी जी लौट के आई और राजा बल के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। दोस्तों सोई राजा बल ने अपनी नजर को महल में एक जगह केंद्रित कर दिया, वहीं पर वामन भगवान भी खड़े हो गए। लोगों सांस फूली आई। लक्ष्मी चुनरिया से हवा करने लगी और कहा कि नाथ तुम्हें ऐसे नाटक करने से क्या मिलता है? तो राजा बल के सामने ही वामन भगवान ने कहा कि देवी मैं अपनी अधीन नहीं, इन भक्तों के अधीन हूं गोरी। इन भक्तों ने जो चाहा हम वही बन गए। बोले ही प्रभु अरे नाना भांति नचायो भक्तन नी मोकू, हाय भक्तन नी मोकू नाना भांति नचायो भक्तन नी मोकू। बोले हैं प्रभु लोक लाज तज दई आज मिन पे कुंठौ बिसरायो भक्तन नी मोकू, हाय भक्तन नी मोकू नाना भांति नचायो भक्तन नी मोकू। देवी गजनी पुकारो मिनी गिरा से उबारी दो, द्रौपदी पुकारो बागे चीर को बढ़ाई दो। बोले हैं प्रभु गजनी पुकारो मैंने गिरा से उबारी दो, द्रौपदी पुकारो बागे चीर को बढ़ाई दो। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी मिल साज में दुर्धर खायो भक्तन नी मोकू, इन भक्तन नी मोकू, हाँ हाय भक्तन नी मोकू नाना भांति नचायो भक्तन नी मोकू। और ये सत्य है राम शरण।
और अब लाख भ्रात कि प्रभु भक्तों के ही अधीन है, भक्तों ने जो चाहा वो वही बन गए। इनके पीछे सुनो लक्ष्मी बैकुंठ विसरायो, भक्तन मोक्ष नाना भांति नचायो, भक्तन मोक्ष। श्रीहर विष्णु ने कहा कि देवी इस राजा बल के बंधन से तुम ही हमें मुक्त करा सकती हो। तो उसी वक्त भक्तों मां लक्ष्मी ने राजा बल के सामने कहा कि भैया मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए ना। विंध्याबली ने कहा कि नाथ इन देवताओं के चक्कर में मत पड़ना। तो उसी वक्त माता लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर धागा लेकर के राजा बल की बाईं कलाई में बांधा। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्र महाबल, येन तस्मै प्रतिबंध्याम रक्षा माचलम। जब रक्षा सूत्र राजा बल की कलाई में लक्ष्मी जी ने बांधा तो भक्तों बल ने कहा कि तुम हमारी धर्म की बहन हो लक्ष्मी, अब इसके बदले में तुम जो हमसे चाहो वो मांग लो। सोई लक्ष्मी मैया कहने लगी कि भैया मेरे स्वामी की भीख हमें दे दीजिए। बंधन से भ्रात, अगर तुम मेरे भैया हो, इनको बंधन से भ्रात मुक्त कर दीजिए, इनको बंधन से भ्रात। महाराज कि बल ने बात ये मानी है, प्रभु को बंधन कर मुक्त कर दो, बंधन से मुक्त हो सुरजन है रानी है, कर दो बंधन से मुक्त। भैया ओ मेरे राठौर धर्म की महिमा न्यारी है, भैया राम शरण राठौर धर्म की महिमा न्यारी है। अरे महिमा न्यारी है, धर्म की महिमा न्यारी है। भैया ओ मेरे